कहाँ गई थी तुम? पता तो लगे। इतनी रात को कौन मिलने आता तुमसे? ठीक से चलने की बदबू आ रही है ना? राग कर दूंगा उसे, जिसने भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश की। तो किसी को छूने तक नहीं दूंगा अपनी सुरभि को। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी? अच्छा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? हम तो ऐसे ही हैं मैडम, ओवर हो या अंडर, कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। कल सुबह व्रत की पूजा साथ साथ करेंगे और शाम को जब मैं वापस आऊंगा ना तो दोनों साथ में व्रत तोड़ेंगे। तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूंगा। चलो सो जाते हैं, ओके? गुड नाइट। हेलो, क्या कहा आपने? कौन सा काम और कहाँ से वापस आएंगे आप? पुणे से। सुरभि, कल बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। बहुत मुश्किल से हाथ में आई है। हम लोग काफी कोशिश कर रहे थे कि डील हमारे हाथ में आ जाए। कल सुबह जल्दी निकलूंगा और टाइम से वापस आ जाऊंगा। फिर हम शाम को साथ साथ व्रत तोड़ेंगे, ओके? नहीं नहीं नहीं, कोई डील विल नहीं। कार्तिक, कल आप कहीं नहीं जाएंगे। इतने सालों बाद हम इस पूजा में एक साथ होंगे। पहले ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता, आप कहीं नहीं जाएंगे और मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। अरे मेरी माँ, मेरा मतलब है मेरी बच्ची की माँ। डील खत्म होते ही दोपहर को वहां से निकल जाएंगे और लौटते वक्त खंडाला का मशहूर वड़ा पाव तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने बहुत कोशिश की कि डील किसी और दिन हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या करूं मैं? ठीक है, आपको जाना है ना तो आप जाइए। आपको जो भी मीटिंग करनी है कीजिए, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करने वाली। सुरभि, ओके, गिव मी हाई फाइव। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती ना तो फिर पता नहीं क्या होता। पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है तुम्हारी मम्मा। इनको पटाना आसान नहीं है। थैंक यू। मैं आपका थैंक्स तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप वादे के हिसाब से जल्दी घर वापस आएंगे। समझे? मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, अपनी मम्मा का भी ख्याल रखना होता है मुझे। शाबाश। लगता है मुझे बड़ा वाला चॉकलेट का डब्बा लेकर आना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ओ पापा, यू आर द बेस्ट। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। रुको सुरभि, तुम भी आओ ना। ये फैमिली फोटो तुम्हारे बिना अधूरी है। कम ऑन। लो फोन। सेल्फी। मुझे बहुत लेट हो गया, मैं चलता हूँ। हेलो हेलो, हाँ वो निकल गया यहाँ से। क्या देख रहे हैं बरोगे साहब? डील के पेपर्स तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हों, और हम उन्हें अपने नाम कराने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो सुरभि, मैं मीटिंग में हूँ। क्या हुआ? कार्तिक, कार्तिक प्लीज आप अभी इसी वक्त घर आ जाइए।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कार्तिक। मुझे बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत करने वाला है। बस घर आ जाइए कार्तिक। सुरभि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और तुम इतना घबराई क्यों? वो आपने जो चूड़ियां दी थी ना कार्तिक, वो टूट गई। जो अच्छा नहीं माना जाता है कार्तिक, प्लीज आप घर आ जाइए। तोड़ दी? Excuse me. सुरभि ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे तोड़ दिया? कार्तिक एक तो पहले ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से आप मेरी बातों का मजाक बना रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है और आप। अरे इसमें जान निकलने वाली कौन सी बात है? ऐसी सिली बातें करोगी ना तो और क्या कहूंगा तुम्हें? सुरभि चूड़ियां तो टूटी है, आसमान थोड़ी ना टूटा है। ठीक से रखी नहीं होगी, किसी का हाथ लग कर गिर गई होगी। कांच की चूड़ियां है। सुरभि देखो, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आते समय और ले आऊंगा। ओके चलो मुझे अपना काम करने दो, मेरे लोग वेट कर रहे हैं। नहीं कार्तिक, वो सिर्फ कांच की चूड़ियां नहीं थी, वो मेरे सुहाग की निशानी थी जो आपने मुझे दी थी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कार्तिक, प्लीज। आप अभी इसी वक्त घर वापस आ जाना। ठीक है बाबा, तुम रिलैक्स करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन पहुँचते मुझे थोड़ा समय तो लगेगा ना, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि बेवजह टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके? इसको मालूम ही नहीं है कि किस पे सिग्नेचर मार के गया है। बोले तो ये कार्तिक सीताराम बर्वे का डेथ सर्टिफिकेट है। ये देवा, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इतने सालों बाद तूने मेरे मन की मुराद पूरी की। मेरे से रिश्ता तोड़ा ना तूने, ताई से रिश्ता तोड़ा। बदले में देख मैं क्या की, तेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाली मैं। ये तुम लोगों की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बोले तो आखिरी दिन शुरू हो गए। शुरू करा उल्टी गिनती, शुरू करा। ऐसी जय मैं। हाँ जी मास्टरनी जी, मैं ऑलरेडी पुणे से निकल चुका हूँ। थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है, पर तसल्ली रखना टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जल्दी आइएगा, कहीं देर ना हो जाए। अरे बाबा देर कैसे होने दूंगा, तुमसे ज्यादा जल्दी है मुझे तुम तक पहुंचने की। बाय। ओके। अपनी तो चांदी चांदी हो गई सासू माँ। मतलब 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। मतलब पहले तो उस कार्तिक को बेवकूफ बनाकर 25 करोड़ अंदर किए, फिर वो खुद अपने आप अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर गया। मतलब एक पल में राजा से भिखारी। तेरे को क्या लगता है ये सब मैंने इस कागज के टुकड़े के लिए किया है? ये संपत्ति जायदाद का कागज नहीं है, तो फिर ये तो कार्तिक सीताराम बर्वे की मौत का फरमान है।
काय रे कारट्या? कैसा है रे तू? हाँ? वैसे तू क्या सोचा था कि मेरे से किए हुए वादे का श्राद्ध करके आणि मेरे को घर से बाहर निकालेगा तो मैं कुछ भी नहीं करेगी? तेरे को ऐसे जाने देगी मैं? ये देख मेरे को, मैं वाइट्स ताई है, वाइट्स पुरानी ताई बोले तो। अब मैं तेरे साथ और तेरी बीवी के साथ क्या करती है वो तू देख। ताई, आपकी इन धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो करना ना आप करो, लेकिन सुरभि और मुझे अब कोई अलग नहीं कर सकता। आप भी नहीं ताई, समझी? ये कारट्या नहीं रे बाबा, इतनी आसानी से तेरे को मुक्ति नहीं देगी मैं। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है मुझे तेरे को। इतनी जल्दी ऐसे खाली पीली कैसे जाने देगी मैं? हाँ, ताई है मैं तेरी, थोड़ा तो तेरे को तड़पाने का हक बनता ही चाहिए मेरा। आई, पहले वो चूड़िया और अब ये सिंदूर। तुम भी क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हो? बेटा ये सब गलती से हुआ है। हेमा, जाओ जाकर कपड़ा लेकर आओ। सिंदूर पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। जाओ। हाँ खुशी बेटा, अपने पापा को फोन लगाओ प्लीज। हाँ मामा, करती हूँ। सॉरी मामी, मिस्टेक हो गई, जानबूझ के नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया ना। मामी गुस्सा नहीं है तुम पे। जाओ जाकर खेलो। रहने दे, वो कर रही है ना। तू जाके कार्तिक से बात कर और उसे कह देना कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आई ने तुरंत घर पर बुलाया है। वरना जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो ऐसे ही परेशान रहेगी। जा कार्तिक से बात कर। खुशी, बात हुई पापा से? नहीं मामा, कुछ बात नहीं। मामा, पापा घर कब लौटेंगे? सासू माँ, कार्तिक भाग गया। शायला वो एक आदमी था और तुम तीन, फिर भी उसको नहीं पकड़ सके तुम लोग। निहत्था था वो प्यारे, निहत्था। तुम लोगों को काम सौंपकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अरे जाओ ढूंढो, इधर वो पहुंच गया ना घर पे तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा प्यारे। जाओ इधर से।
सुरभि, बेटा थोड़ा सा पानी तो पी लो। तूने सुबह से पानी की बूंद भी नहीं पी है। थोड़ा सा तो पी लो बेटा। नहीं आई, जब कार्तिक आएंगे तब उनके साथ ही अपना व्रत तोड़ूंगी मैं। सुरभि, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? पापा प्लीज मेरे कार्तिक की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना प्लीज। कुछ नहीं होगा मेरे कार्तिक को, वो मेरे पास ही आ रहे होंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था, प्लीज कार्तिक की रक्षा करना। आज के बाद आपकी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। आज से कोई वास्ता नहीं है आपका मेरे साथ। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर देखने की गलती मत करना ताई। तेरी की खुद गए वो तो ठीक है, पर ससुरा कागज लेकर कूदने की क्या जरूरत थी? गई प्रॉपर्टी हाथ से। ये मुसीबत का अड्डा से अपने को छुटकारा तो मिला हमेशा के लिए। अपन खुशी मनाने से पहले पूरा इंतजाम करना पड़ेगा एकदम बरोबर। बोले तो ऐसे एक्सीडेंट लगना मांगता है। जी सासू। आई मंगलसूत्र, एक तो कार्तिक अभी तक घर नहीं आया, ऊपर से ये मंगलसूत्र। कुछ भी मत सोच सुरभि, तू पैर फिसल कर गिर गई ना, इसीलिए। अब तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुरभि, काकी ठीक कह रही है। वैसे भी बाहर मौसम बहुत खराब है। किशोर जी, कुछ पता चला? मैंने 2-3 जन को ऑफिस में भेजा है ये देखने के लिए कि कार्तिक जी ऑफिस से निकले कि नहीं, पर इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं है, बंद है ऑफिस। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और मैं ऐसे यहाँ घर पर बिना कुछ करे नहीं बैठी रह सकती। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कार्तिक को ढूंढना होगा। मैं कार्तिक को ढूंढने जा रही हूँ। सुरभि, इंस्पेक्टर साहब, आप? एक बहुत बुरी खबर है आप लोगों के लिए। कार्तिक बर्वे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। कसारा घाट से उनकी गाड़ी गिर गई। सुरभि, सुरभि, सुरभि रुक जा बेटा। कार्तिक! कार्तिक! सुरभि रुक जा! कार्तिक आया! कार्तिक! कार्तिक! सुरभि सुनता! कार्तिक! इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये किसी के पैरों के निशान। इसका मतलब कार्तिक यहाँ पर मौजूद थे। किसी ने उन पर हमला किया। यहाँ पर कुछ जरूर हुआ था, लेकिन
लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये सीसीटीवी फुटेज जल्दी से मंगवाओ। सुरभि, तू कहाँ जा रही है इतने रात को? अपने कार्तिक को ढूंढने आई। सुरभि, कार्तिक मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकते, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आई, आज मैं अपने कार्तिक को ढूंढ कर ही लाऊंगी। अब देखना हेमा दी, आप आई को घर ले जाइए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सुरभि संभालो अपने आप को। गणपति बप्पा मोरया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये सब कौन कर सकता है। ताई, सिर्फ ताई है जो ये सब कर सकती है। ताई मेरे कार्तिक को नुकसान पहुंचा सकती है। ताई ने ये सब किया कार्तिक के साथ। उन्होंने मेरे कार्तिक को कहीं कैद करके रखा, कहीं छुपा कर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है या फिर किसी के कैद में है। आपको ताई पर शक है तो हम ताई को ढूंढ निकालेंगे। देखते हैं फिर वो क्या कहती है। सुरभि, पुलिस वालों का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि ताई कहाँ रही थी। कहाँ छुपा आपने मेरे कार्तिक को? बोलिए। तेरे कार्तिक को? इधर मेरे पल्लू से तो नहीं बंधा हुआ है अभी वो। ए प्यारे, प्यारे तेरी जेब में ढूंढ, किधर गलती से इसका कांटे आ गया होगा तो। अरे नहीं, हमारी जेब में भी नहीं है। बकवास बंद कीजिए। आपकी सच्चाई जानने के बावजूद कार्तिक ने आपको जाने दिया। आपको सजा देने के बजाय आपको छोड़ दिया, और बदले में आपने ये किया मेरे कार्तिक के साथ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं की। उस दिन मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही। तेरे कार्टिया ने मेरा हाथ घसीट के मेरे को घर से निकाला। मैं कुछ नहीं बोली, बेदखल कर दिया मेरे को प्रॉपर्टी से। मैं कुछ नहीं बोली। तुम सबके सामने मेरे से किए हुए वादे का श्राद्ध किया। कुछ बोली मैं किशोर? कुछ नहीं बोली। फिर ऐसे ही मुंह उठा के आ जाने का ताई के सामने, उसको दोषी ठहराने के वास्ते उगच। किधर ऐसा तो नहीं कि तेरे को मेरी याद आ रही है सुरभि? या तूने कोई बुरा सपना देख लिया? हो सकता है। नाटक बंद कीजिए ताई अपना। आप अच्छी तरीके से जानती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझे पता चल गया कि आपने मेरे कार्तिक के साथ क्या किया। आपने मेरे कार्तिक की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, और जब वो बच गए तो आपने उन्हें यही कहीं छुपा कर रखा है। बताइए मेरे कार्तिक कहाँ पर है? मेरे को नहीं पता तू क्या बोल रही है। और इन लोगों को तो आदत है अंधों की तरह तेरी हर बात पर विश्वास करते हैं। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। सर, उधर कोई भी नहीं है। मम्मा, मैंने अभी पापा की आवाज सुनी। लगता है पापा आ गए। प्लीज बताओ ना मम्मा, कहाँ है पापा?
खुशी, पापा अभी नहीं आए, लेकिन वो जल्दी लौट आएंगे। आप तो हर बार यही कहते हैं, लेकिन पापा नहीं आते। मुझे फोन दीजिए, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि वो कब आएंगे। खुशी, मैंने कहा ना पापा बिजी है। हर बात तो वो बिजी रहते हैं। पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं। आज तो बात करके ही रहूंगी मैं, अभी के अभी।